अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे रिवायती खाने नी जिद्दत और आसानी के साथ, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही रिवायती हमारी स्वीट डिश, जो कि है सूजी का हलवा, लेकिन हम इसे बहुत यूनिक और डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। सिर्फ एक अंडे और एक कप दूध से ही बनेगा सूजी का बहुत ही यमी, बहुत मज़ेदार, बहुत ही यूनिक दानेदार हलवा। ये हलवा बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी भी है। तो चलते हैं जल्दी से अपनी रेसिपी की जानिब। इसके लिए मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए, जिसमें मैंने काजू लिए हैं, कुछ थोड़े से बादाम हैं, थोड़ा सा खोपरा है जिसे मैंने कटिंग कर लिया है, बादाम भी मैंने बारीक बारीक कुछ काटे हैं और काजू भी मैंने काट लिए हैं, और थोड़ी सी 8 से 10 दाने छोटी इलायची के हैं। और अगर आप चाहें तो पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास पिस्ते नहीं थे तो मैंने ऐड नहीं किए। आप चाहें तो जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो सूजी का लिया है, 1 कप मेरे पास मावा है। ये मावा मैंने घर में बनाया है, मलाई जैसे जमा करते हैं दूध की, तो उसमें से मैंने देसी घी निकाल लिया था और ये मावा तैयार हो गया था साथ ही। वो एक अलग रेसिपी है, उसके लिए बहुत मेहनत दरकार होती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने उसी मिक़दार में चीनी भी ली है, बराबर की मिक़दार में सूजी है और उसी मिक़दार में चीनी है। आपने इसी तरीके से हलवा बनाना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी हमारी बनने वाली है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक अंडा एक बाउल में तोड़ लिया है, इसे हम अच्छी तरह फेंट लेंगे और अंडे को फेंटने के बाद इसमें हम 1 कप दूध शामिल करेंगे। ये देखिए अंडे को आपने अच्छी तरह फेंट लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरह से अंडे को मैं फेंट लूँगी। इससे जो है कि हमारे हलवे का टेस्ट बहुत दुगना होने वाला है। यहाँ पर 1 कप भर के मैंने दूध का ऐड किया है। हम अमूमन आम तौर पर जो है वो हम सूजी के हलवे में पानी ऐड करते हैं, एक अलग से चाश बनाई जाती है जिसे चाशनी भी कहा जाता है, उस तरीके से हम सूजी का हलवा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर तरीका हमारा डिफरेंट होगा। हम इस अंडे और दूध के बैटर से हम ये हलवा तैयार करेंगे, जिससे इसका जायका बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सा हो जाएगा, जो आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर एक कढ़ाई ली है मैंने, यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी ऐड किया है, होममेड देसी घी जो मैंने अभी घर में बनाया है साथ ही। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने देसी घी ऐड कर दिया, इतना काफ़ी होगा क्योंकि हमारे मावे में भी काफ़ी मिक़दार में घी मौजूद होगा। यहाँ 6 से 7 दाने मैंने छोटी इलायची के ऐड किए हैं। हल्का सा बस घी गरम करना है हमने। इस हलवे को हमने बहुत हल्की आंच पे बनाना है। आपने आंच का बहुत ख्याल रखना है, मतलब कि लो टू मीडियम भी नहीं, उससे भी कम। मतलब इसका ख्याल आपने बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि ज़रा सी आंच तेज़ हुई तो आपकी सूजी का कलर ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने सूजी ऐड कर दी है और इसको मैं हल्के हाथ से मैं भूनूंगी। ये देखिए इस तरीके से इसका जो एक अच्छा सा कलर आ जाएगा, बिल्कुल लाइट सा कलर रखना है हमने, क्योंकि साथ साथ हमने जब अंडे और दूध का बैटर ऐड करना है तो उसके साथ साथ ये सूजी पकती जाएगी और कलर चेंज होता जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 मिनट सूजी को भूनना है। ये देखिए अब ये यहाँ पर मैंने चाय वाला डूंगा लिया छोटा सा, तो समझ लीजिए कि 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने दूध और अंडे का बैटर इसमें शामिल किया, और इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है और उस वक्त तक आपने इसको पकाते रहना है जब तक एक एक दाना अलग ना हो जाए दोबारा से सूजी का। इसको इसी तरह भूनना है अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको भूनते जाना है। इसी तरह हम इसमें दूध और अंडे का बैटर ऐड करते जाएंगे और उसको भूनते जाएंगे। इसका असल में इसकी जो मेहनत है यहीं पर है, इसको हमने भूनना ही है। सूजी का हलवा वैसे भी जो है भून भून के ही बनता है, चाहे मूंग की दाल का हलवा हो या चने की दाल का हलवा हो। तो आप में से मेरी बहुत सी बहनों ने मूंग की दाल का हलवा भी बनाया होगा, क्योंकि बहुत सी तजर्बेकार जो ख़वातीन हैं खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट, वो ही ये हलवे बना सकती हैं। मूंग की दाल का हलवा बनाना भी कोई आम सी बात नहीं है। तो ये देखिए ये इसी तरह ही बनेगा। तो अब हम दोबारा से अंडे और दूध का बैटर ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने अच्छी तरह से सूजी को भून लिया है, क्योंकि वो हमारा दूध खुश्क हो चुका था और सूजी का दाना दाना भी अलग अलग हो गया था। अब वही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगा। इसी तरह से हमने जो है दूध शामिल करते जाना है, और जब दूध खुश्क होता जाएगा तो हमने
इसको भूनते जाना है। ये तकरीबन मेरा 4 स्टेप में दूध और अंडे का बैटर ख़त्म हो गया था। इसी तरह से मैंने भून के इसको बनाया था। इसी तरह आपने भी सूजी को मुसलसल भूनना है, इसको छोड़ना नहीं है। जो चूल्हे की फ्लेम होगी, आंच बहुत आपने धीमी रखनी है। और हलवा तो वैसे भी हमारी एक ख़ास कम्युनिटी में बहुत पसंद किया जाता है। तो हम शेफ़्स जो हैं, हमें तो हर किसी की पसंद नापसंद का ख्याल तो रखना है ना। तो हमारी ख़ास कम्युनिटी तो आज बहुत ही खुश होने वाली है, क्योंकि उनकी फ़ेवरेट डिश बन रही है आज। तो ये देखें जनाब, मैं दूध का बैटर ऐड करती जा रही हूँ और हलवा भूनता जा रहा है। मेहनत तो है, तकरीबन आधा से पौना घंटा आपको हलवा बनाने में लगेगा। 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन मेहनत में ही अज़मत है, फिर ही तो मज़ा आएगा ना खाने का। और ये माशाल्लाह बहुत हेल्दी है। आप बच्चों को दीजिए सुबह नाश्ते में, या वैसे भी बहुत ही उनके लिए हेल्दी है, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स और सूजी तो वैसे भी बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 हाफ़ टी स्पून समझ लीजिए कि मैंने इसमें इलायची का पाउडर ऐड किया है। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी हलवे में। ये देखिए, अब इसको मैं इलायची का पाउडर डालकर मज़ीद इसको मैंने भूना है। और यहाँ आप ये देखें कि हलवे का जो कलर है कितना ज़बरदस्त आ चुका है, जिस तरह के हलवे का कलर होता है। यहाँ पर हमने चीनी ऐड की है इस पॉइंट पे आके, जब हमारी सूजी मुकम्मल तौर पर भून चुकी है। अब हम इसे चीनी के साथ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, साथ ही चीनी भी खुश्क हो जाएगी। और अब यहाँ पर हमने मावा ऐड कर दिया है। मावा भी हम डालकर बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना है इसको। तकरीबन 5 से 6 मिनट या 7 मिनट तक ये मावा और चीनी घुल जाएगी, और साथ ही जो है मावा भी पक जाएगा। क्योंकि अगर हम मावे को बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो इससे भी जो है वो कलर ख़राब होगा हलवे का। अच्छा, मावा हमारा क्योंकि पहले से पका हुआ था, क्योंकि हमने मलाई का मावा बनाया है, तो इसलिए ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी इसे बनाने में। यहाँ पर मैंने साइड में ही घी निकल आया था हलवे में से ही, तो यहाँ पर मैंने हल्का सा जो है साथ ही रोस्ट कर लिया है ड्राई फ्रूट को। पहले मैंने ये कोपरा ऐड किया है, इसमें कटिंग किया हुआ, बारीक बारीक कटिंग कर लिया था कोपरा, और साथ ही दूसरे अब हम जो है वो ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, जो कटे हुए बादाम थे, आप चाहें तो इसे हल्का हल्का सा कूट भी सकते हैं, वो भी बहुत टेस्ट देते हैं। और जो दूसरे ड्राई फ्रूट थे वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो पिस्ते इस वक्त मेरे पास थे नहीं, तो मैंने पिस्ते नहीं ऐड किया। आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, पिस्ता बहुत मज़े का फ्लेवर देता है इसमें। तो जनाब, ये हमारा बहुत ही मज़ेदार बड़ा यूनिक किस्म का हलवा तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, और ये तो सर्दियों की ख़ास रेसिपी है, और सर्दियों में बच्चों को बना कर दीजिएगा। जो नखरे करते हैं हलवा खाने में, जो लोग मुंह बनाते हैं, वो ये हलवा खाकर बिल्कुल भी मुंह नहीं बनाएंगे, और बहुत शौक़ से खाएंगे, और बल्कि बार बार आपसे फरमाइश भी करेंगे कि हमें इसी तरह का हलवा बना के दीजिए। थोड़ी मेहनत है, लेकिन ये है कि बहुत ही एक ज़बरदस्त और मज़ेदार सी एक जो है एनर्जी से भरपूर आपकी एक चीज़ तैयार हो जाएगी। देखिए व्यूअर्स, हमारा हलवा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, और मैंने इसकी बहुत ज़बरदस्त सी अच्छी सी गार्निशिंग भी कर दी है ड्राई फ्रूट से। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, रेसिपी अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। आप लोगों के खुलूस और सपोर्ट से ही हमें हौसला होता है, अच्छे से अच्छा काम करने का भी दिल करता है। तो व्यूअर्स, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और हमारे इस चैनल का भी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।